अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम करें आपका प्योर लाइफ मोटिवेशंस में। और आज करेंगे आपके साथ बहुत सारी गपशप लगाएंगे और कुछ मोटिवेशनल टिप्स आपको देंगे। उसके अलावा घर की जो रोज़ाना की रूटीन है, जो मोटिवेशंस होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें जी, आज का जो है वो टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। जो मोटिवेशनल टिप हैं आप सबके लिए और मेरी खुद की जो ज़िंदगी का तजुर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा वही बातें आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैंने खुद जो है ना अपनी ज़िंदगी से सीखी होती हैं, जो मैंने देखा होता है, जो मैंने समझा होता है। तो इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं बोलना। प्लीज़ 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 लाइक लाजमी क्या करें। मेरी वीडियोस पे व्यूज़ होते हैं बट लाइक नहीं होते, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा ना आगे तक नहीं जाती। तो प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करिए। यहाँ पे जी मेरे बच्चे जो है ना वो बैठ के खेल रहे थे और दुआ ज़ैनब जो है ना वो भी अच्छी तरह से मस्तियों में गुम थी। तो उनको मैंने ये टेडी बियर दे दिया जो कि हानिया के जैसे, हानिया देखे ना हानिया से लेने आ जाएगी। तो यहाँ पे जी ये खेल रहे थे और करते हैं जी आज के टॉपिक का स्टार्ट। घर की मलका कौन होती है? घर की मलका एक औरत होती है, जो कि आप सबको पता है। और औरत घर की मलका तभी बनती है जब वो घर को अच्छी तरीके से खुश असलूबी से चलाना जानती हो। मीन्स कि उसको पता हो कि उसने किस तरह हर रिश्ते को लेके चलना है, किस तरह अपने हस्बैंड के दिल में उतरना है, किस तरह अपने घर पे वो अपनी मर्ज़ी चला सकती हैं दायरे में, हदूद में रहते हुए। अब ज़रूरी नहीं कि जो मलका है या जिसको हमने मलका होने का खिताब दिया हुआ है वो हर एक के ऊपर अपना रोब झाड़ती रहे, हर एक के ऊपर अपना आप जो है ना बताती रहे, मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ। और 24 घंटे की किच 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 वो घर में अच्छी नहीं होती। मलका वो होती है जो घर को जन्नत बना देती है। घर बड़ा हो छोटा हो वो मैटर नहीं करता, घर के अंदर सुकून कितना है ये मैटर करता है। घर के अंदर आपके पास खुशियाँ कितनी हैं और आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है ना वो बसर कर रहे हैं ना, ये आपके लिए मैटर करता है। आई थिंक सो। तो इसी के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक औरत जो कि घर की मालकी होती है, अपने शोहर का, बच्चों का ख्याल रखना उसकी ज़िम्मेदारियों में अव्वल आता है, अव्वल तरीन। घर में और मेंबर्स भी उसके लिए काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन उन सब का 100% ख्याल रखना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है, जहाँ बाकियों की ज़िम्मेदारी होती है जो कि अपनी अपनी मतलब के लाइफ की रूटीन में सेट है। लेकिन जो एक औरत है, जो एक बीवी है, एक माँ है, उसके जो फ़राइज़ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कि मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं अपने शौहर की मलका हूँ। हाँ, मेरे शौहर ने मुझे मलका जैसा रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि मलका तख्त पे बैठी हो तो वो मलका लगती है, मलका के पास महंगे महंगे कपड़े होंगे तो वो मलका लगेगी, औरत के पास लग्जरी लाइफस्टाइल होगा तो वो मलका लगेगी। ये हमारी छोटी सोच है जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हमने अपने आप को चेंज किया होगा मेंटली तौर पे। और मेंटल जो है ना वो इंसान तभी होता है जब वो बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस्ड हो जाता है। एक लाइफ का एक ऐसा टाइम आता है इंसान के ऊपर कि वो डिप्रेशन में इतना ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना डीपली चला जाता है कि वो बेचारा आगे पीछे से बिल्कुल ना नाकाम हो जाता है, तब वो डिप्रेशन में जाता है। लेकिन इसका मुख्तसर सा हल यही है कि आप जितना हो सके ना आप अपने आप को गुनाहों से, बहुत ज़्यादा फजूल गपशप से, बातों से अपने आप को महफूज रखें, बचा के रखें। ज़िक्र हम्द व सना में लगें, अपने घर के ऊपर तवज्जो दें क्या है और इसको क्या जो है उसके ऊपर सबसे पहले तो शुक्र करें। क्योंकि घर में सुकून सबसे पहले जो लाती है ना जो चीज़, वो नमाज व कुरान के बाद यही है कि आपने जो है उसके ऊपर शाकिर होना है, शुक्र करना है और फिर सब्र करना है। सब्र के साथ साथ कोशिश भी करनी है कामयाबी हासिल करने की, क्योंकि वो बड़े लोग कहते हैं ना कि हाथ पे हाथ रखे तो कुछ भी नहीं मिलता। और ये वाकई में ऐसा है, कुछ भी नहीं मिलता जब तक हम अपने दोनों हाथों को हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं। तो क्या रोटी पक के आ जाएगी? आटा गूंदना पड़ेगा, फिर उसके पेड़े बनाने पड़ेंगे, फिर रोटी को तवे पे डालना पड़ेगा, सेंकना पड़ेगा और फिर उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करके फिर ही हम उसको मुँह में डालेंगे और हमारे पेट में जाएगी। बात करने का मकसद ये है कि जब तक हम कुछ करने का तय नहीं करते, कुछ करने के लिए कदम नहीं बढ़ाते, हाथों को नहीं जो है ना हरकत देते, अपने ज़हन को तैयार नहीं करते, अपने दिल में पक्का इरादा नहीं करते, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और रही बात जो घर की मलका है, ये मलका बन कैसे सकती है? तो ये अपनी जो है ना किरदार से बनेगी मलका। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कह दिया तो वो मलका बन गई। और उसको मलका बनाता कौन है? उसका शौहर उसको मलका बनाता है। दूसरे किसी का इसमें किरदार है ही नहीं, ना लेना देना है। शौहर मलका बनाता है, शौहर उसकी बात का जो है ना मान रखे, शौहर उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, शौहर उसके आने जाने, उसके घर वाले कोई आ रहा है या वो कहीं जा रही है
तो इस सारी ज़िम्मेदारियों का जो जिसे कहते हैं ना ज़िम्मेदार जो होता है वो सारा कुछ ना एक मर्द के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी बीवी को कितना खुश रखता है, कितना अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से जो है ना निभाता है, पूरा करता है, अपने रिश्ते का कितना ख़याल करता है। और ये सारी चीज़ें जो ना रिस्पेक्ट में, मोहब्बत में, खलूस में, एतबार में, ये सारा कुछ आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी से इतना सब कुछ सीखा है ना कि जब मैं ये बातें छेड़ती हूँ तो मुझे मेरा दिल करता है कि मेरी वीडियो जो है ना वो घंटों में बन जाए और मैं फिर आप सबके साथ वो सब कुछ शेयर करूँ, क्योंकि फिर जब मैं बोलना स्टार्ट होती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ऐसे ही वैसे। तो आप लोग तो मेरी फ़ैमिली हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मेरी बहुत अच्छी फ़ैमिली है। मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, जब भी वीडियो पे आते हैं अच्छा कमेंट करते हैं, अच्छी जो है ना वो एडवाइस कर देते हैं। और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आप सब ने मुझे अभी तक इतना सपोर्ट किया। आप सबकी ये जो सपोर्ट है ना, इसी की वजह से मैं अभी तक ना टिकी हुई हूँ चैनल पे। तो प्लीज़ आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करिएगा, मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, ताकि जो सब्सक्राइबर हैं वो तो चले 1000 हैं, वो पूरे हो जाएंगे, मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। लेकिन वॉच टाइम बहुत ज़्यादा घंटों का है, 4000 घंटे हैं, तो आप लोग के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी कि एक शोहर अपनी बीवी को मलका बनाता है, तो मलका कैसे बनाता है वो, मतलब अगर शोहर मोहब्बत करता है तो बीवी को भी तो उससे मोहब्बत करनी चाहिए ना। और ये मोहब्बत का रिश्ता तभी कायम होता है जब दोनों तरफ से इक्वली रिश्ते को निभाया जा रहा होता है। ये नहीं कि अब बीवी जी कर रही है और शोहर सर पे चढ़ रहा है, इस तरह भी जो है ना वो ना तो बीवी फिर मलका नहीं बन सकती। और जो शोहर है अगर वो जो है ना रिस्पेक्ट कर रहा है और बीवी नहीं समझ रही तो फिर भी नहीं वो बन सकती। मतलब कि दोनों तरफ से एक दूसरे को इसका साथ देना पड़ता है, एक दूसरे की बात का मान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब 4 बंदे बैठे हैं, बीवी ने या शोहर ने कुछ बोल दिया तो एक दूसरे के ऊपर पॉइंट ऑफ कर दे कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। बात का वज़न रखना पड़ता है। कोई नहीं, आप घर में आके बाद में 4 दीवार में बात सेटलमेंट कर लो, भाई आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो आप दोनों की बात आपस तक ही रहेगी। दूसरे या तीसरे बंदे को आपके दरमियान इंटरफेयर करने का मौका देना ही नहीं चाहिए। ये ज़िंदगी की कामयाबी का राज है। शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप अपने दरमियान किसी तीसरे को दखल अंदाज़ी करने ना दें। अपने मामलात खुद सुलझाएं, अपनी ज़िंदगी के इस फैसले खुद लें, अपने बच्चों के लिए जो सोचना है खुद करें, क्योंकि ना तो आपके बच्चों को कोई कमा के दे रहा है, ना ही आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल है वो कोई दूसरा बर्दाश्त कर रहा है, दूसरा फेस कर रहा है। सब कुछ तो आप करते हैं, तो फिर आप दोनों की आपस में अच्छी जो है ना बात होनी चाहिए। और दूसरों के दरमियान ये होना चाहिए कि आप दोनों आपस में बहुत अच्छे हैं। कोई आपको भड़काने की कोशिश भी करे तो आप उसकी बात पे कान ही ना धरें। ये होता है कामयाब ज़िंदगी का राज। और तब जाके एक औरत मलका बनती है जब वो अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है, उसकी ज़िम्मेदारी का ख्याल रखती है, उसके जो हकूक़ हैं वो पूरे रख करती हैं। और शोहर जो है वो तभी अपनी बीवी के दिल में घर बना सकता है, उसके सर का जिसे कहते हैं ताज, वो तभी बन सकता है। एक मलका के सर के ऊपर जब तक ताज नहीं होता वो मलका होती कहाँ है। तो जो सर का ताज है वो तो शोहर होता है। और जब वो अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देगा, मोहब्बत देगा, तहफ़्फ़ुज़ देगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों के जो रिश्ते हैं ना वो मतलब आपस का जो एक बॉन्ड होता है मैरिड लाइफ का, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो यकीन करें कि एक कामयाब शादी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने भी बहुत सारी मुश्किलात को फ़ेस किया। जब हमारी शादी हुई, शादी के बाद हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ़ेस की जिसमें मैंने अपने शोहर का साथ कभी नहीं छोड़ा। इवन मेरे ऊपर सबको ये इस बात का ना वो होता था, एतराज़ होता था कि ये इसको हम जो भी काम कहते हैं तो ये कहती है मैं पहले हमज़ा से पूछूंगी, मींस टू बी रिस्पेक्टफुल। मेरे हस्बैंड का नाम है हमज़ा, तो जी उनका मतलब कि सबका ख्याल ये होता था कि हम इसको कहते हैं, हम इसके बड़े हैं, ये है वो है, तो ये कहती है आगे से मैं आएंगी तो मैं इनको पूछ के बताऊँगी। तो ज़ाहिर सी बात है मैं अपने मुँह ध्यान बात कर दूँ कि ठीक है ऐसा नहीं, आप ऐसे कर लें, ठीक है मैंने मान लिया आपकी बात। तो भाई मैंने एतराज़ तो नहीं किया, मैं अपने शोहर से इजाज़त लेना चाह रही हूँ, उसके साथ मुशावरत करना चाह रही हूँ, जो कि मेरा फ़र्ज़ है और उनका भी जो है ना हक़ है कि मैं ये पूरा करूँ अपना फ़र्ज़ जो है ना उनके लिए। अगर मैं मुँह उठा के खुद ही कोई बात कर दूँगी, बाद में उनको एतराज़ हो जाए तो हमारी अनबन जो हो गई ना, तो इससे बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ मशावरत करके जो है ना कोई भी फ़ैसला करें, या किसी को हमने कोई भी राय देनी है तो एक दूसरे से मशावरत करके लें, ताकि तीसरे बंदे को मौका ना मिले आपके दरमियान में मज़ीद फूट डलवाने का। ऐसा होता है, मैं किसी को ट्रोलिंग नहीं कर रही, लेकिन ऐसा होता है, अपने ही अपनों के दुश्मन भी होते हैं।
अच्छा जी, तो बात कर रही थी कि फिर उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की, फिर जब हम अलहदा हुए उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमने जो है ना फ़ेस की। और इस दौरान मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड इस बात के पक्के गवाह हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का, सब्र का मैंने बेहद जो है ना वो मुज़ाहरा किया है। हो सकता है मेरे से ज़्यादा भी औरतें होंगी जिन्होंने सब्र किया होगा, लेकिन मैंने भी बहुत सब्र किया है। और फिर उस सब्र का फल मुझे इस सूरत में मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इस काबिल हैं कि हम किसी के आगे हाथ नहीं करते तब भी नहीं थे, लेकिन अब तो कभी हमने सोचा नहीं है। जितना है मैं उस पर खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यही मेरे घर की मलका होने का राज़ है कि मैं थोड़े में राज़ी हो जाती हूँ और फिर उस थोड़े को अल्लाह पाक इतना ज़्यादा कर देता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरे घर में ढेरों बरकतें आ जाती हैं। क्योंकि मैंने कभी किसी को देख के हसद नहीं किया, मैंने किसी को देख के कोई ख्वाहिश नहीं पाली। मेरी ख्वाहिशें मेरी अपने दिल से उठती हैं और मैं वो सारी ख्वाहिशें अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ। मैंने बच्चों को के लिए ये करना है, मेरे बच्चों को ये दिलाना है, ये सारा कुछ ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो ये था जी आज का हमारा मोटिवेशनल व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ्रेंड की गाय अल्लाह हाफिज़।